Assalamu alaikum friends. In our today's video we will guide you how to use count formulas in Microsoft Excel. So let's start the video. Microsoft Excel में count formulas statistical formulas हैं जो कि सिंटैक्स के मुताबिक सेल्स को काउंट करते हैं और इसमें मौजूद वैल्यूज को काउंट करके हमें रिजल्ट जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज में प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए काउंट फॉर्मूलाज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले काउंट फंक्शंस में हम काउंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू का साइन और लिखेंगे काउंट। तो हमारे पास काउंट फंक्शंस की लिस्ट पेयर हो जाएगी। तो टॉप पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन काउंट की मौजूद है। माउस के जरिए लेफ्ट क्लिक करके टैब प्रेस करेंगे तो हमारी काउंट की ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगी। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हमने वैल्यू सिलेक्ट करनी है। जैसा कि आप सिंटैक्स में देख रहे हैं कि वैल्यू 1 की सजेशन दे रहा है फॉर्मूला के आप इसको सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ से कॉलम ए से ई तक रो 2 सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट न्यूमेरिक वैल्यू में अपेयर हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं कि 2 अपेयर है। अब काउंट फंक्शन सिलेक्टेड रेंज में से न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। यहाँ पर आप देखें कि टोटल 5 कॉलम्स मौजूद हैं और सिलेक्टेड रेंज जो हमारी A2 से E2 तक है, इसमें 2 सेल्स A2 और E2 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। अगर यहाँ पर भी हम टेक्स्ट वैल्यूज लिख दें तो आप देखेंगे फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो काउंट का फॉर्मूला सिलेक्टेड रेंज में से सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करता है। अब काउंट फंक्शंस में सेकंड नंबर पर काउंट ए फंक्शन आता है। इसको आप माउस के जरिए लेफ्ट क्लिक करें देन टैब प्रेस करें तो आपका काउंट ए का फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी आपने सेम पैटर्न फॉलो करते हुए रेंज सेलेक्ट करनी है, यानी कि ए रो 3 से E3 तक की रोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर देखें कि इसका रिजल्ट जो हमें फॉर्मूला ने प्रोवाइड किया है वो 5 है। तो काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल। तो काउंट ऑल के फॉर्मूला ने हमारी सिलेक्टेड रेंज में सेल्स को काउंट किया और जिन सेल्स में वैल्यूज मौजूद हैं वो यहाँ पर हमें उसका आउटपुट सेल्स का टोटल नंबर हमें प्रोवाइड कर दिया। अब अगर हम यहाँ किसी सेल में से वैल्यू को रिमूव कर देते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर फॉर्मूला भी अपडेट हो चुका है। मींस के काउंट ए का फॉर्मूला सिलेक्टेड रेंज में इन सेल्स को काउंट करता है जिनमें कोई भी न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू मौजूद हो। अब थर्ड फॉर्मूला काउंट ब्लैंक का है। इज इक्वल्स टू काउंट लिखेंगे तो अब काउंट फॉर्मूलाज की लिस्ट में थर्ड नंबर पर काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला अवेलेबल है। माउस से लेफ्ट क्लिक करें देन टैब प्रेस करें तो ये फॉर्मूला आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप सेम पैटर्न फॉलो करें और रेंज सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें और यहाँ पर देखें कि काउंट ब्लैंक ने आपको वैल्यू 1 प्रोवाइड की है। तो इसका मतलब ये है कि काउंट ब्लैंक ने सिलेक्टेड रेंज में से चेक किया है कि कितनी सेल्स ब्लैंक हैं। यहाँ पर देखें कि एक सेल ब्लैंक है तो हमारा रिजल्ट भी एक ही लिखा हुआ है। अगर हम एक और सेल को ब्लैंक कर देते हैं तो आप देखें कि फॉर्मूला ने वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब काउंट फंक्शंस में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है काउंट इफ का। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मोस्टली हमारे नॉर्मल ऑफिस वर्क में यूज किया जाता है। तो काउंट इफ में हम एक सिलेक्टेड रेंज में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू काउंट करवाते हैं कि ये वैल्यू या ये टेक्स्ट कितनी दफ़ा इस रेंज में मौजूद है। तो हम यहाँ पर आप देखें कि सिंटैक्स में फर्स्ट सजेशन है रेंज। तो यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं B2 से B11 तक। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सजेशन है क्राइटेरिया कि आप इस रेंज में से क्या चीज़ जो है वो काउंट करवाना चाहते हैं। तो हम इन्वर्टेड कोमास में आकिब अली लिख देते हैं और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो काउंट इफ के फॉर्मूला ने हमारी सिलेक्टेड रेंज में से हमें काउंट करके बताया कि आकिब अली जो है वो 3 दफ़ा मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें 1 2 एंड 3। तो इस तरह काउंट इफ के फंक्शन ने काम किया। अब काउंट के फंक्शंस में जो लास्ट काउंट का फॉर्मूला है वो काउंट इज का है। तो माउस के लेफ्ट क्लिक के जरिए इसको सिलेक्ट करेंगे देन टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास सेल में लिखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें हमने क्राइटेरिया रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो हम नेम के कॉलम से सिलेक्शन कर लेते हैं फर्स्ट नेम से लास्ट नेम तक। कोमा प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट क्राइटेरिया 1 हमने इसको डिफाइन करना है। क्राइटेरिया 1 हम इसको डिफाइन करते हैं सेम आकिब अली। अब काउंट इफ और काउंट इफ्स के फॉर्मूला में ये फ़र्क है कि काउंट इफ्स में आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कोमा प्रेस करें तो आपके पास सिंटैक्स में नई सजेशन क्राइटेरिया रेंज 2 की और क्राइटेरिया 2 की
अवेलेबल हो गई है। तो अब हम क्राइटेरिया 2 जो है वो नाम के कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया 2 हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें मोहम्मद अली जो है वो बता दे कि रेंज 1 में आकिब अली और रेंज 2 में मोहम्मद अली। कितने आकिब अली हैं जिनके आगे मोहम्मद अली लिखा हुआ है सिलेक्टेड रेंज में। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करें तो देखें रिजल्ट हमारे पास 2 आ चुका है। यहाँ पर एक आकिब अली ऐसी ये हैं जो सिलेक्टेड रेंज में जिनके ऑपोजिट मोहम्मद अली लिखा है, और एक आकिब अली ये हैं जिनके ऑपोजिट मोहम्मद अली लिखा हुआ है। जबकि एक आकिब अली के बिल्कुल ऑपोजिट अली हुसैन लिखा हुआ है, तो वो रिजल्ट यहाँ पर इसने प्रोवाइड नहीं किया। अब इसको मजीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप इस फॉर्मूला में फर्दर एडिशन कर सकते हैं रेंज क्राइटेरिया रेंज 3 ऐड करके। तो हम एज को सिलेक्ट करते हैं, एज के कॉलम को। सिलेक्शन के बाद हम इसको कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में ये हमें बता दे कि कितने आकिब अली ऐसे हैं जिनके आगे मोहम्मद अली लिखा हुआ है फादर नेम में, और उनकी एज लेस देन 22 है। अब ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें तो देखें यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला ने रिजल्ट 2 प्रोवाइड किया है कि 2 आकिब अली ऐसे हैं मैच करते हैं जो कि जिनके बिल्कुल ऑपोजिट आकिब अली के नाम के आगे मोहम्मद अली भी लिखा हुआ है और उनकी एज 21 है, यानी कि 22 से बिलो है। अगर हम यहाँ पर किसी एक की भी एज को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखें कि फॉर्मूला ने हमें रिजल्ट में भी चेंज कर दिया है। तो काउंट इफ्स के फॉर्मूला में आप जितने मर्जी क्राइटेरिया जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।